खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के केमिकल प्लांट में धमाके से बड़ी तबाही, ईरान आग बगोला हो गया। बदले में इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान कर डाला। क्या इसराइल अपनी शिकस्त का बदला ईरान से लेने जा रहा है? क्या हमास और ईरान की मुश्तरका ताकत ने इसराइल को हिलाकर रख दिया है? मशरिक़ वुस्ता के बिगड़ते हालात पाकिस्तान पर क्या असरात मुरत्तब करेंगे और अमेरिका क्या गेम खेलने जा रहा है? इन सब पर तफसीली बहस करने से कबल हालिया दिनों में पेश आने वाले वाकयात के अहम पहलुओं को डिस्कस करना जरूरी है। जैसा कि आपके इल्म में है कि मिसाइलों की इंतकामी तहरीक कामयाब हो चुकी है और इसराइल नाकाम होने के बाद मैदान से भाग खड़ा हुआ है, मगर सयूनी कुव्वत पलट कर वार करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है और वो ऐसी कोशिशें कर रहा है कि हमास की फतह को हाईजैक किया जा सके और कुछ ऐसा खेल रचाया जाए ताकि हजीमत और शिकस्त का बदला पूरा हो सके। देखा जाए तो अब बड़ा जिहाद शुरू हो चुका है। अब अगली जंग की तैयारी शुरू करने का वक्त है, जो किसी भी तरह से हालिया जंग से कम खतरनाक नहीं होगी। यानी फलस्तीनियों की फतह के दुश्मनों और अमेरिका और इसराइल की 5वीं ब्रिगेड से मुकाबला करना है, जो इस फतह को हाईजैक करने और फितना अंगेजी के साथ साथ नए महाज खोलने की कोशिश में है। हमास और इसराइल की जंग ने फलस्तीनियों को मुत्तहिद तो कर दिया है, लेकिन अमन और जंगबंदी फिर से इन्हें अलग अलग कर सकती है, क्योंकि दुश्मन कुव्वतें गलतफहमियां पैदा करके घिनौना खेल खेल सकती हैं और ऐसा माजी में हो चुका है। गो के हमास और फलस्तीनियों का मिशन एक ही है, ताहम एक फलस्तीनी जमात हमास के मंशूर को जुदा गाना तस्वुर करती है और दुश्मन इसी का फायदा उठाते हुए संगीन गलतफहमी पैदा कर सकता है। और इस हवाले से खबर यह भी है कि फलस्तीन में मुकीम चंद मुसलमान इस वक्त हमास के खिलाफ बयानात दे रहे हैं और ये अमल हमास की फतह को शिकस्त में तब्दील कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, हमास और इसराइल की जंग में बराह रास्त किसी दूसरी मज़ाहमती तहरीक ने हिस्सा नहीं लिया। दरअसल इसका मकसद ये था कि फतह पूरी तरह से फलस्तीन की हो और इसराइल दुनिया की नजरों में मजलूम भी न बने और आलमी सतह पर फलस्तीन की हिमायत जारी रहे। यही वजह है कि पूरी दुनिया में फलस्तीनियों के लिए मुजाहरे हुए। इसराइल को जालिम कहा गया, मगर ईरान, इराक, शाम और लबनान में मौजूद मुसल्लह मज़ाहमती तहरीकों ने इस जंग में हिस्सा नहीं लिया। अगर ऐसा होता तो इसराइल आलमी दुनिया को गुमराह करके फतह का क्रेडिट ले जाता। जबकि अंदर की खबरों के मुताबिक गजा में हमास की क़यादत ने इस जंग में मिसाइल इस्तेमाल करने का फैसला किया था और तेल अवीव, अस्कलान और असदूद नामी इसराइली शहरों पर इतने मिसाइल बरसाए गए कि इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम धोखा खाकर नाकारा हो गया, जिस पर इसराइल को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब इस शिकस्त का बदला लेने के लिए इसराइल ने एक बार फिर से ईरानी तंसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जबकि अमेरिका भी इस अमल में पेश है और उसने इराक में मौजूद ईरानी मलेशियाओं पर हमले शुरू कर दिए हैं, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि इसराइल और अमेरिका एक होकर मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां सरअंजाम दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज की खबर के मुताबिक इराक में अमेरिकी फोर्सेस ने ईरानी मलेशिया पर हमला किया, लेकिन इसके जवाब में ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीमों ने अमेरिकी फौज के एक काफिले पर धावा बोल दिया और 2 बम धमाकों की मदद से अमेरिकी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जिस पर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए महाज खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही नहीं बल्कि इसराइल ने हालिया शिकस्त का बदला लेने की गरज से ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। ईरान से मौसूल होने वाली ताजा तरीन खबरों के मुताबिक ईरान के सूबे इस्फहान में केमिकल और धमाका खेज मवाद की फैक्ट्री में धमाके के नतीजे में 9 अफराद जख्मी हो गए। ये धमाका इस्फहान शहर से 45 किलोमीटर दूर कायम केमिकल प्लांट में हुआ, जिसके बाद प्लांट में आग भड़क उठी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक यह धमाका साइबर हमले का नतीजा था, जिसे इसराइली हैकर्स ने सरअंजाम दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस धमाके के बाद इसराइल और ईरान के माबैन कशीदगी बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरानी इंटेलिजेंस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल गुज़श्ता 5 दिन से ईरान पर हमले की कोशिश कर रहा था और वो गुज़श्ता रोज कामयाब हो गया। ईरान के केमिकल प्लांट में होने वाले धमाके के हवाले से तहकीकात जारी है, जिसके बाद हतमी तौर पर बताया जाएगा कि आखिर ये किस कुव्वत की कारस्तानी है। ताहम ईरानी हुकाम के चंद ओहदेदारों का कहना है कि अगर इसराइल इस कार्रवाई में मुलव्विस हुआ तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माहिरीन के मुताबिक इसराइल की यह कार्रवाई उस वक्त सामने आई जब ईरान की सिपाह
القدس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا۔ القدس کے سربراہ نے گزشتہ روز یہ بیان دیا کہ اسرائیل کی ناک کو زمین پر اتنا رگڑا کہ اس نے یک طرفہ جنگ بندی قبول کر لی۔ ہم حزب اللہ لبنان اور فلسطین کے غیور اور بہادر جوانوں کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اسلامی مزاحمتی تنظیمیں یہ سلسلہ جاری رکھیں گی۔ سپاہ القدس کے نمائندے نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ کے نام ایک پیغام بھیجا جس میں اسرائیل کی ذلت آمیز شکست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی 12 روزہ سیف القدس جنگ میں شکست اسرائیل کی نابودی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل کے وحشیانہ اور ظالمانہ حملوں کا شجاعانہ اور دلیرانہ انداز میں مقابلہ کیا۔ اس بیان کے فوری بعد ہی اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کارروائی منظر عام پر آئی جس نے ایران اور اسرائیل میں کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین کے مطابق ایران نے حماس کی جس طرح سے مدد کی وہ قابل تعریف اور قابل ستائش ہے، اور اس مدد کا ایک مقصد اسرائیل کے ایران پر سائبر حملوں کا جواب بھی ہے۔ اس جنگ نے حماس اور شامی حکومت کو بھی قریب کر دیا ہے جو اسرائیل کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق شام کے صدر بشار الاسد نے حماس کے لیے اپنے ملک اور دل کے دروازے پھر سے کھول دیے ہیں۔ یہ دراصل حماس کی خدمات کو سلام کرنے جیسا ہے اور اس طرح سے پرانے اختلافات اور زخموں کو بھلا کر شام اور حماس کے درمیان تعاون کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز ایران نے ایک نئے ڈرون طیارے کی رونمائی کی ہے جس کا نام غزہ رکھا گیا ہے تاکہ غزہ کی فتح کو یاد رکھا جائے۔ یہ عمل اسماعیل ہانیہ کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کے سپریم لیڈر کا استقامتی تنظیموں کی حمایت کے لیے شکریہ کا جواب ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ مقابلے کے اگلے دور کی تیاری کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ایران سمیت حماس کی قیادت کے سامنے سب سے پہلا مشن ان 4000 بابرکت میزائلوں کی خالی جگہ بھرنا ہے جنہوں نے 60 لاکھ اسرائیلیوں کو پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا اور جن کی وجہ سے صہیونی حکومت کے سارے ایئرپورٹس بند ہو گئے اور وہ پوری دنیا سے کٹ گیا۔ غزہ کی پٹی سے موصول ہونے والی مصدقہ اطلاعات کے مطابق غزہ کی فلسطینی تنظیموں کے پاس اس وقت تقریباً 20,000 خطرناک میزائلز موجود ہیں، اور چونکہ اس وقت غزہ کا محاصرہ کیا جا چکا ہے تو ایسے میں 4000 میزائلوں کی جگہ بھرنے میں کم سے کم 2 سال کا عرصہ لگے گا۔ لیکن اس بار جو میزائل بنائے جائیں گے وہ پہلے والے میزائلوں سے زیادہ خطرناک اور ماڈرن ہوں گے۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نسل پرستی پر مبنی صہیونی خواب چکنا چور ہو رہا ہے، اور وہ بھی بڑی تیزی سے۔ خاص طور پر غزہ جنگ کے بعد غزہ فلسطین کا حقیقی وطن بن گیا ہے جس کا کل رقبہ 150 میل سے زیادہ نہیں، اور جہاں نہ جنگل ہے نہ پہاڑ، لیکن پھر بھی اسرائیل کو بدترین حالات سے دوچار کر دیا گیا ہے۔ اب اسرائیل اپنے حلیفوں پر بوجھ بن چکا ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اسرائیل کو انتہائی کٹھن حالات کا سامنا کرنا ہوگا، اور یہ صورتحال اسرائیل کو ایک اور بڑی شکست سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔